हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, नेक्स्ट संडे दैट इज 3 मई 2026 आप लोगों का नीट का एग्जाम है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग अभी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, मस्त वाला पढ़ाई कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, नीट एग्जाम के पहले जो टिप्स हैं, क्या क्या चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ इट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो जैसे कि आप लोग जानते हैं, नीट का एग्जाम आपका नेक्स्ट संडे 3 मई को है। तो क्या आपको चीजें याद रखनी है? सबसे पहली बात, आप लोगों को जो भी आपका मॉक टेस्ट है, जब भी आप अभी दे रहे होंगे, वो मॉक टेस्ट आपको 2 to 5 PM के बीच में देना है। ओके, उसके बाद नहीं, यही टाइम में आपको मॉक टेस्ट जो है वो देना है। ठीक है, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, सोते नहीं है, रात भर पढ़ रहे हैं। ये नहीं करना है। हमें मिनिमम स्लीप लेनी है फॉर 6 to 8 आवर्स। सोना कंपलसरी है। नहीं सोओगे, आपका ब्रेन रिसेट नहीं होगा, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे, एग्जाम में फंबल करोगे। ठीक है, तो फोकस एक्यूरेसी के लिए स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सोना है। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत गर्मी, आप लोग भी जानते हैं, आपका एग्जाम जो है वो दोपहर को होने वाला है, तो आपको हाइड्रेटेड रहना है, बहुत जरूरी बात है, बहुत जरूरी है। सेकंड, ईट ऑन टाइम। ईट ऑन टाइम मतलब क्या? अब आपका जो एग्जाम है वो 2 to 5 के बीच में है। अभी से, आज से आप ये आदत डालोगे कि आप लोग जो है 12 बजे अपना खाना या ब्रंच कर लोगे। उसके बाद कुछ नहीं खाना है, लाइट खाना खाना है। ठीक है, मॉक टेस्ट देते टाइम भी आप वैसा ही माहौल बना के रखना जैसे आप नीट में होने वाला है। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, 3 घंटे का पेपर जो है उसमें आपको ये याद रखना है कि आपको पूरे 3 घंटे नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो एक 15 मिनट का बफर बना के रखिएगा। ठीक है, तो आपको जो पेपर है वो 2 hours 45 मिनट में कंप्लीट करने की प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि वहां पे जाने के बाद आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर आपको वहां पे थंब देना होता है। इसमें बहुत ज्यादा मेसअप हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे, तो उसको भी ध्यान रखिए। इसके लिए पेपर को मॉक टेस्ट देते टाइम कोशिश कीजिए कि वो आप 3 hours के बदले 2 hours 45 मिनट्स में देने की कोशिश करो। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। पहली बात तो अपना एक फाइल बना के रखिए डॉक्यूमेंट्स का, जैसे कि आपको क्या लगेगा, एडमिट कार्ड लगेगा। ठीक है, एडमिट कार्ड का जेरोक्स लेके आके रख दीजिए। नेक्स्ट, आधार कार्ड, आधार कार्ड का कॉपी आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, पासपोर्ट साइज फोटो एंड द पोस्ट कार्ड साइज फोटो। ये फोटोज बहुत जरूरी है। ये फोटोज वही फोटोज रहने चाहिए, ठीक है, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किए थे। इसके अलावा कोई और फोटो नहीं चलेगा। अगर आप ऐसा करते हो, कोई और फोटो लेके जाते हो, तो वहां पे जाने के बाद आपके साथ पैनिक क्रिएट हो सकता है। वहां पे कुछ करेंगे नहीं, सिर्फ आपको वो लोग रोकेंगे और फिर बोलेंगे कि भाई एक काम करो, आप लोग आफ्टर 5 o'clock रुक जाओ, फिर वो फोटो निकालेंगे। इतना ज्यादा आपको स्ट्रेस उस दिन नहीं चाहिए। ठीक है, तो फोटो बहुत जरूरी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे बच्चों का एग्जाम इसके वजह से मिस होता है, क्या है, आपको अपने टाइम पे पहुंचना है। ठीक है, 2 बजे का एग्जाम है, 1:30 PM का आपका रिपोर्टिंग टाइम होता है, 1:30 PM पे गेट क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल भी वो नहीं करना है कि मैं 1:30 बजे पहुंचूंगा, नहीं। मैं तो कहता हूं आप जितने जल्दी हो सके पहुंच जाओ। 11 11:30 का उनका जो है वो अंदर लेने का टाइम रहता है। मैं तो कहता हूँ पहुंच जाओ आप जल्दी के जल्दी, वहां पे जाओ। और वहां पे जाके आप क्या कर सकते हो, अंदर जाके सो जाओ थोड़े टाइम के लिए, चलेगा, नॉट एन प्रॉब्लम। बट उतनी धूप में आप बाहर खड़े रहोगे लाइन में, डजेंट मेक एनी सेंस। ठीक है, तो पैनिक नहीं करना है, जल्दी पहुंचना है, बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको याद रखनी है। ओके, अब हम लोग जो है इसके आगे जो है हम लोग बात करने वाले हैं, इसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जो कि 50% वेटेज है आपके नीट का, और बहुत सारे बच्चों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, जो कि बायोलॉजी है। बहुत सारे बच्चे फर्स्ट अपना हार जो है, पहला घंटा जो है वो क्या करने वाले, बायोलॉजी सॉल्व करने वाले हैं। तो वो फर्स्ट हार डिसाइड कर देगा आपका नीट का सिलेक्शन। ठीक है, उसके लिए मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स लेके आया हूं, जिससे आप 30 to 40 मार्क्स आराम से बढ़ा दोगे।
ठीक है, क्या टिप्स है ये? सबसे पहले ये 5 यूनिट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं वी हैव 10 यूनिट्स इन बायोलॉजी, करेक्ट? उन 10 यूनिट्स में से ये 5 यूनिट्स अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट्स कोई नहीं है। अगर आप रिवीजन स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले रखिए इकोलॉजी, सबसे इजीएस्ट यूनिट पूरे एनसीईआरटी का। सबसे ज्यादा बच्चे इसको छोड़ के जाते हैं, उनको लगता है कि यार ये तो कर लेंगे, कभी नहीं होता। ठीक है, तो करना बहुत जरूरी है इकोलॉजी को। ठीक है, इकोलॉजी कीजिए। उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है, सबसे बड़ा यूनिट है ये, 6 चैप्टर है इसके अंदर। सवाल का जो वेटेज है वो आप जानते हैं, 15 क्वेश्चन, 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं, तो इसको करके जाना है। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट यूनिट। 3 ही चैप्टर्स है इसके अंदर, बट उन 3 चैप्टर से आप उम्मीद कर सकते हो कि 12 to 15 क्वेश्चन आए, तो वेरी इंपॉर्टेंट। बायोटेक्नोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन जो है वो यूनिट है। यहां से भी आपको मिनिमम 2 चैप्टर से 2 चैप्टर्स में से आपको 6 से 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी इस यूनिट से। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बहुत लोग इसको नेग्लेक्ट करके जाते हैं। सेल साइकिल, सेल स्ट्रक्चर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड योर बायोमोलिक्यूल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वहां से सवाल आते हैं, तो उनको इन 5 यूनिट्स को अच्छे से थरोली रिवाइज करो। प्रायोरिटी में बायो का जब आप रिवाइज करने जा रहे हो, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको इन 5 यूनिट्स को देनी है। उसके बाद बाकी के यूनिट जरूर रिवाइज करो। ठीक है, अब बहुत बच्चों का क्वेश्चन होता है सर रिवाइज कैसे करें? ठीक है, क्या पढ़े? नोट्स पढ़े? ठीक है, एनसीईआरटी पढ़े? क्या पढ़े? तो आपको क्या करना है, आपको बायो के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है, सिर्फ एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं। नोट्स भी मत पढ़ो, मैं तो कहता हूं किसी भी टीचर के, नोट्स पढ़ने ही नहीं है, अभी सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, तो जब आप रिवीजन करना स्टार्ट करोगे, सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़िए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से बनेंगे, एनसीईआरटी की लाइन से बनेंगे। जिन जिन भी बच्चों के नंबर बायोलॉजी में आउट ऑफ 360 250 280 आ रहे हैं, उनको 30 to 40 मार्क्स कहां मिस हो रहे हैं आपके? वो मिस हो रहे हैं क्योंकि आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक, दूसरा, यहां से सवाल आएगा, एनसीईआरटी के डायग्राम्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के डायग्राम्स, उनकी लेबलिंग्स पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, अच्छे से देखना है। ओके, उसके बाद जितने भी टेबल्स दिए गए एनसीईआरटी के अंदर, उनको भी बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है, देखना है उनमें क्या इंफॉर्मेशन है, कहां से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन आता है नीट में। फिर डिफरेंसेस वाला पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद जितने भी एग्जाम्पल बेस्ड चैप्टर्स हैं, करेक्ट, आप लोग जानते हैं एग्जाम्पल बेस्ड चैप्टर्स में आपका एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये जो चैप्टर्स हैं, प्लांट किंगडम, इन चैप्टर्स के एग्जाम्पल्स को थरली याद करके जाना है, क्योंकि वहां पर डायरेक्ट एग्जाम्पल बेस्ड सवाल आएंगे। यहाँ तक कि माइक्रोब्स और ह्यूमन हेल्थ भी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वहां से एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, तो एग्जाम्पल्स को अच्छे से पढ़ना है। इसलिए बोल रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट थिंग व्हाट टू डू इज फोकस ओनली ऑन एनसीईआरटी फॉर बायोलॉजी, और कुछ नहीं करना। अभी तो टाइम भी नहीं है कुछ करने के लिए। ठीक है, तो जिसने जितना पढ़ लिया हो गया। ठीक है, आप जो पढ़े हो वो बेस्ट है। ठीक है, कोई उसके, और आप ये दिमाग में बिठा के जाने कि आपने जो पढ़ा है वहीं से क्वेश्चन आएगा। पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, बाकी के सारे बच्चे भी आपके जैसे ही क्या करने वाले हैं, प्रिपेयर किए होंगे। वहां पर उस दिन सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये डिसाइड करेंगे आप खुद। जितना कम पैनिक करोगे उतना सिलेक्शन का चांस बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो वीडियो है वो खत्म हो रहा है। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम्स। ठीक है, और इस चैनल को फॉलो करिए, प्रतीक ट्यूटोरियल्स नाम से चैनल, इसको फॉलो करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आपको और भी चीजें हैं जो मिलेंगी इस चैनल पे। ठीक है, तो स्टे अपडेटेड। ऑल द बेस्ट।